एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम दलहन के बाजार पर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव खबर आई है जिस पर हम लोग समझेंगे और चर्चा करेंगे। इसके अलावा एग्री वायदा में किन कमोडिटीज में दांव लगाया जा सकता है, कहां खरीदारी की जा सकती है और कहां बिकवाली, उसको भी अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। दलहन को लेकर एक्सक्लूसिव खबर क्या है वो हम चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे अमर उजाला के जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ चर्चा करेंगे, शरद पांडे सर। और इसके अलावा वायदा बाजार पर जो हम लोग चर्चा करेंगे उस पर बातचीत किया जाएगा, कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च है रवि देवरा सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। धन्यवाद। नमस्ते सर। बातचीत करना शुरू करते हैं सर। एक बार सबसे पहले मैं अपडेट दे देता हूं एक्चुअल में क्या कुछ अपडेट आया है। सबसे पहले दलहन बाजार से जुड़ी हुई जो एक्सक्लूसिव खबर है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार दालों की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जरूरत पड़ने पर बफर स्टॉक से दालों की सप्लाई जारी कर सकती है और इस बफर स्टॉक में अरहर, उड़द, मूंग, चना और मसूर जैसी दालें शामिल है। त्योहारी सीजन करीब होने की वजह से सरकार ज्यादा सावधानी बरत रही है। शरद जी के पास चलते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है शरद सर? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या एग्जैक्टली अपडेट है और सरकार के पास मौजूदा समय में दालों की कितनी स्टॉक है? देखिए भाई जी, अभी जो सरकार के पास बफर स्टॉक रखा हुआ है वो करीब जो 30 लाख टन है दालों का। और अभी जो आपने देखा हुआ स्काई मेट की एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें जो कहा हुआ है कि 70% सूखे पड़ने के चांसेस है, लेकिन सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दालों की कीमत हम बढ़ने नहीं देंगे। ये दाल बफर स्टॉक में इसीलिए रखी गई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार दाल निकाल लेगी, तो लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार कहना कि पर्याप्त बफर स्टॉक है, इससे जितना हम अगर महंगाई बढ़ती है तो हम इसे मार्केट में ले आएंगे। ठीक है, तो ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर एक चीज ये भी बताइएगा, सरकार के पास दालों का जो स्टॉक है वो कब तक बाजार में जारी हो सकता है? जी ये बात सही आपने पूछा। क्या है कि सरकार बराबर बाजार में नजर रखे हुए है और बराबर इसको देख रही है। सरकार का कहना है कि जैसे मुझे लगेगा कि अब मार्केट रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं और अब निकालना चाहिए, तुरंत सरकार निकाल लेगी। तो इसके लिए सरकार ने पूरा प्लान बना रखा है, कैसे कैसे निकालना है, कितना कितने बीच में गैप में निकालना है, पूरा सरकार ने प्लान बना रखा है और बाजार में नजर रखे हुए सरकार पूरी इस पे। ठीक है, तो ये सर ने पूरी जो एक्सक्लूसिव खबर निकाल कर लाया है आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग देखिए। इस मार्केट पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप रिपोर्ट निकालते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद जी सर। आगे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि दालों की महंगाई रोकने के लिए सरकार बफर स्टॉक से दालों की सप्लाई जारी कर सकती है, जैसा अपडेट हमने आपको बताया। आप इस खबर को कैसे देखते हैं वो हम लोग रवि सर से समझ लेते हैं। रवि देवरा सर, ये बताइए कि जो ये अपडेट आई है, जैसे मैंने अभी शरद जी हमारे जो रिपोर्टर थे, संवाददाता, उन्होंने समझाया क्या एग्जैक्टली खबर है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, कैसे देखा जाए इस खबर को? जैसे अभी तो प्रिकॉशन जरूरी भी है। आई थिंक थोड़ा लेट हुआ है। हमने तो लाइक लास्ट अप्रैल से हम बात करते आ रहे हैं कि इस टाइम एग्री के लिए इतना अच्छा ईयर नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी पता था, बट थोड़ा बहुत गवर्नमेंट देख रही थी कि एक्चुअल में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। काफी टाइम ऐसा है कि मीन्स के ये खर्च लगता है, लाइक इस जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस रिसेंट की है उसमें गवर्नमेंट का जो आउटले होगा 11,700 करोड़ का टोटल आउटले होगा। तो ये 11,700 करोड़ का आउटले ज्यादा है अभी जो सिचुएशन पे है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा वेट एंड वॉच का माहौल रखा। हालांकि लास्ट ईयर की सप्लाई में कोई कमी नहीं थी, इस टाइम भी सप्लाई में कोई ज्यादा इश्यू नहीं। बट अगर ये दोनों खरीफ एंड रबी दोनों खराब होते हैं सीजन, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़े कंसर्न आ सकते हैं। सेकंड क्या है कि लास्ट टाइम जब हमने पल्सेस की डिस्कशन किया तभी मैंने बोला था कि फेस्टिविटी एंड शॉर्टेज दोनों साथ में आएगी। ये सिचुएशन के आसपास हम पहुंच चुके हैं, फेस्टिविटी आ चुकी है और गवर्नमेंट ये शॉर्टेज में कन्वर्ट ना हो तो हिसाब से गवर्नमेंट अभी स्टेप ले रही है। ऑल ओवर आई थिंक जिस हिसाब से हमारा इम्पोर्ट है वो भी लास्ट मंथ काफी, जो 6 महीने लास्ट मंथ के जनवरी से जून, उसमें हमारा इम्पोर्ट काफी कम हुआ था। आई थिंक 32-30 के सामने 31-80, 1.5% डाउन था। तो हम इतने प्रिपेयर नहीं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी।
आई थिंक ये न्यूज़ अच्छा है, सही है। म्यांमार से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, अभी भी तांजानिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, सूडान से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इंपोर्ट के लिए मोजाम्बिक भी है। मोजाम्बिक हमारा लार्जेस्ट सप्लायर रहा था लास्ट, अगर हम 6 महीने की बात करें। और ऑल ओवर हमारे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने लिया तो तुअर के इंपोर्ट ने, तुअर का काफी शॉर्टेज चल रहा था। उड़द एंड तुअर, ये दो कमोडिटी से जिसमें थोड़ा सा हम सप्लाई शॉर्ट का इश्यू फेस कर रहे हैं। तो इसमें 43% इम्पोर्ट बढ़ा है तुअर में। तो आई थिंक ये जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है इम्पोर्ट आ रहा है, ग्लोबल स्टॉक पे अवेलेबल है। तो मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा इश्यू होगा ऐसा नहीं दिख रहा, बट प्रिकॉशन काफी इम्पोर्टेंट है। अगर प्रिकॉशन नहीं लेती सरकार तो आई थिंक 1-1.5 महीने में ये शॉर्टेज बड़ा इश्यू रहता। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने लेट बट स्टेप लिया है, एक सप्लाई को इंश्योर करने के लिए जो स्टेप लिया है, वो आगे जाके शायद प्राइजेस को इतना ज्यादा बढ़ने ना दे। क्योंकि अदरवाइज चना भी प्राइजेस काफी 6100 से 6400 बढ़ गई, उड़द एंड साथ में तुअर के भी प्राइजेस बढ़ गए। बट तुअर में हाईएस्ट इंपोर्ट की वजह से प्राइजेस थोड़े कैप रहे। तो अभी गवर्नमेंट को इंपोर्ट का ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ से नेफेड का स्टॉक रिलीज करने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरा साल अगर जिस हिसाब से स्काईमेट ने रिपोर्ट दी है, अगर ऐसा ही जाता है तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होगी अगले साल। तो आई थिंक इसके पहले गवर्नमेंट को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है सर, एक चीज ये भी बताइए, जैसे खरीफ दालों की खेती कुछ कम है, ऐसे में खरीफ दालों की उपज कैसी रह सकती है? खेती इतनी ज्यादा कम ना भी रहे, एंड मीन्स के लास्ट मोमेंट में अच्छा यहाँ पे रिकवरी आ गई। अदरवाइज तो ये 8 to 10% का शॉर्टेज पहले इनिशियली लग रहा था, बट उसके बाद रिकवरी काफी अच्छी आई। बट ये साल इश्यू रहेगा, वो इश्यू रहेगा इस टाइम यील्ड का, कि खेती बरोबर हो चुके, बट अगर यील्ड ठीक नहीं आई तो यहाँ पे जो 108 लाख हेक्टेयर में जो खेती हुई उसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि दलहन है उसको मिड टर्म पे ज्यादा चाहिए बारिश। तो अगर वो ग्रोइंग स्टेज पे बारिश कम रही, आई थिंक ये थोड़ा फैक्टर नेगेटिव हो सकता है। और जो यील्ड पर हेक्टर है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। आई थिंक ये थोड़ा ध्यान में रखना है। खेती तो अच्छी है एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जिस हिसाब से मानसून की पैटर्न जा रहे, एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये अगस्त सितंबर में, अगस्त एंड से सितंबर एंड तक अल नीनो स्ट्रांग होगा। तो अल नीनो स्ट्रांग होगा तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, यील्ड पे आ सकता है। ठीक है, तो ये सर की राय है जो पूरी अपडेट आई है उसको लेकर। अब हम लोग कुछ प्राइजेस पर चर्चा करेंगे, कमोडिटीज पर, और क्या रणनीति बनाई जाए वो समझने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले कॉटन सीड ऑयल केक पर बातचीत की जाएगी। प्राइजेस स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉटन सीड ऑयल केक के। सर इस वक्त कैसा नजर आ रहा है कॉटन सीड ऑयल केक में, क्या रणनीति बनाई जा सकती है? अभी देखें आज के सेशन में तो करीब करीब 1% की गिरावट है, 3517 रुपए का भाव चल रहा है। क्या किया जाए, खरीदारी करें या बिकवाली? सर क्या रणनीति बनाए? मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ये अभी के सिनारियो पे बेचना पाप है, बेचना नहीं है। ये बैकवार्डेशन में कॉन्ट्रैक्ट था, आज लास्ट है, एक्सपायरी का दिन है एनसीडीएक्स में, और सारे कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो रहे हैं एग्री कमोडिटीज के। तो हिसाब से आज थोड़ा बहुत मीन्स के ट्रेंड से एक रिवर्स सिचुएशन हमने धनिया है या कॉटन सीड ऑयल केक है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। बट आई थिंक ये सस्टेन नहीं होगा ऐसा लग रहा है 35, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट कोई जो करंट कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रीमियम में है और नेक्स्ट बैकवार्डेशन में प्राइस चलते हैं तो नेक्स्ट पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा आता है। तो वो प्रेशर हमने सितंबर में आज देखा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइड एक्सपायरीज एंड नेगेटिव साइड रोल ओवर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एंड स्पोर्ट्स से काफी प्रीमियम में चल रहे थे, वो भी नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे मुझे लग रहा है कि ये प्रीमियम हट जाएगा। मीन्स के हिसाब से 3500 एक गुड लेवल है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 3430, एंड शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन को कैरी कर 3600 का टारगेट आ सकता है। तो ठीक है, ये सर ने ट्रेडिंग कॉल दे दिया है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है 3600 तक के टारगेट के लिए। तो आप लोग इसको ट्रैक करके चल सकते हैं कॉटन सीड ऑयल केक को। सर ये भी बताइए, जैसे ग्वार सीड हो गया, ग्वारगम हो गया, इसमें क्या रणनीति बनाई जा सकती है? एक बार स्क्रीन पर प्राइजेस भी आप देख सकते हैं। ग्वार सीड की बात कर लेते हैं, 6258 का भाव चल रहा है। आज के सेशन में देखें तो 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्वारगम पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके प्राइजेस पर स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके प्राइजेस आप लोग। सर समझना चाहेंगे क्या रणनीति बनाई
बनाई जाए ग्वार सीड और ग्वार गम में, कहाँ मौका है? ट्रेडर्स क्या करें इस वक्त, खरीदारी करें या बिकवाली? ट्रेडर को खरीदारी करनी है। पर्टिकुलर बात करें पहले गुआर सीड एंड गुआर गम की, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ट्रैक्शन है, पॉजिटिव है। एंड आज थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ। आप यहाँ पे गुआर सीड में फोकस रख सकते हैं। 6320 का टारगेट होगा, 6140 का स्टॉप लॉस लगा है। और गुआर गम भी मीन्स के अगर हम सितंबर वायदा की बात करें तो ये 12,000 का लेवल अच्छा लेवल माना जाएगा। शायद आज थोड़ा प्राइसेस साइडवेज है, बट 12,000 के करीब बाय करना उचित रहेगा। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 11,880, 12,300 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। ये सर की कॉल है, ग्वार सीड में खरीदारी की सलाह दी जा रही। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 6,200 पर खरीदारी करें, 6,320 रुपए तक के टारगेट के लिए 6,140 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो। ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर अब हम लोग जीरा पर भी बातचीत कर लेते हैं। सर जीरे का क्या किया जाए, मतलब क्या रणनीति बनाए ट्रेडर्स, क्या स्ट्रैटेजी बनाए इस वक्त, और जीरे में क्या आप तेजी देख रहे हैं? भाव स्क्रीन पर है, एक बार चाहेंगे कि आप बता दीजिए सर ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। जैसे जीरा में भी आई थिंक यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन है। यहाँ पे पूरा स्पाइसेस पे काफी शानदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एंड ऑल ओवर आज इसमें भी कंसोलिडेशन है, बट ऑल ओवर आई थिंक तेजी अच्छी आती हुई दिखी थी। एंड यहाँ पे बाय करना उचित रहेगा। टारगेट 21,080 का होगा, बाय करें 20,520 के स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ भी रिकमेंडेशन बाइंग का है, 20,700 के जितने करीब मिले यहाँ पे बाय स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना। ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, जीरा में भी खरीदारी की ही सलाह है, खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 21,080 तक के टारगेट के लिए 20,070 पर लॉन्ग करें, 20,520 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। जीरा में सितंबर वायदा ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। सर एक बार धनिया का भी चार्ट देख लीजिए, क्या रणनीति बना सकते ट्रेडर्स, क्या खरीदारी करके चल सकते धनिया में? धनिया आज थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा अभी हुआ था, बट अभी लोअर लेवल से सपोर्ट भी अच्छा है। मीन्स कि एक सपोर्ट उसका अक्टूबर वायदा में 16,100 के करीब है, और यही रिवर्सल का लेवल बना है। और आज भी एग्जैक्ट वहां पे लो उसके आसपास करके रिवर्स हुआ है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिप की वेट करें, 16,100 के करीब मिल जाता है तो बाय करना उचित रहेगा। 15,880 के स्टॉप लॉस रखें, 2 सेशन का आउटलुक रखें, मीन्स के करंट एंड अभी एक और नेक्स्ट। एंड अपर सेट जो टारगेट है वो 16,500 तक आते हुए देख सकते हैं। धनिया में भी सर की ओर से खरीदारी की जा रही है, 16,500 तक के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चलिएगा। समय भी हो चुका है, विस्तार से हमने आज सर के साथ बातचीत भी कर लिया। तमाम कमोडिटीज पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो सर ने बता दिया। इसके अलावा हम लोग ने जो अपडेट आई थी दलहन को लेकर उस पर भी हमने सर से राय ले ली और समझ लिया है। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कॉमोडिटीज में डिस्कशन हुआ, आज तो ज्यादा ही कॉमोडिटी में डिस्कशन हुआ है, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके रिस्क के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर करें और आप स्टॉप लॉस जरूर सेट। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।